दोस्तों नमस्कार। आज राहुल गांधी बिहार में थे और हंगामा बरपा है। दरअसल राहुल गांधी को आज दरभंगा में अंबेडकर हॉस्टल में जाना था, रोक दिया गया। बिहार की पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन दरभंगा का राहुल गांधी को वहां जाने ही नहीं देता है। लेकिन राहुल गांधी हैं कि जिद पर अड़े थे और राहुल गांधी ने यहां तक आरोप लगाया कि ऐसा लगता है जैसे बिहार में अब लोकतंत्र ही नहीं है। ये सरकार हमें उन छात्रों से बात नहीं करने दे रही है। राहुल गांधी का काफिला जब आगे बढ़ता है, जहां बैरिकेड्स लगाए गए थे, पूरा जिला प्रशासन राहुल गांधी को बढ़ने ही नहीं दे रहा था, राहुल गांधी जिद पर अड़ गए। भारत जोड़ो यात्रा का पूरा अनुभव, राहुल गांधी को एसी में रहने की आदत जरूर है, लेकिन एसी से बाहर कड़ी धूप में चलने की भी आदत है। पूरे भारत जोड़ो यात्रा में वो देखा गया था, क्या धूप, क्या गर्मी, क्या बरसात, सब झेला, कड़क ठंड भी झेली। राहुल गांधी के भीतर जो जज्बा दिखता है, वो जज्बा कि हम वो तमाम बैरिकेड्स तोड़ेंगे। इस देश के जो बंधन है, चाहे वो सामाजिक रूढ़ियां हो या जो प्रशासनिक बंधन है, जगह जगह पर जो अवरोध खड़े किए जा रहे हैं। और ये राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल उन दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, इन छात्रों की पढ़ाई लिखाई ना हो, उन्हें नौकरियां ना मिले, इसके लिए उनके दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। हर कदम पर उनके लिए एक अवरोध पैदा किया जा रहा है। इतना मुखर होकर के संभवतः आज तक भारत की राजनीति में बीएसपी के कांशीराम के अलावा कोई नहीं बोला, बाबा साहब को अगर छोड़ दें तो। जिस तरीके से उन्होंने ये ठान लिया कि हम जाएंगे और बैरिकेड्स तोड़ करके, राहुल गांधी पैदल निकल गए। पैदल बीच में प्रशासन को अगर आप देखिएगा, पसीना छोड़ता हुआ प्रशासन जो कह रहा था कि हम आपको नहीं जाने देंगे, हमको ऊपर से आदेश है, साहब हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं लेकिन हम मजबूर हैं। राहुल गांधी ने कहा कि रिस्पेक्ट हम भी आपकी बहुत करते हैं, लेकिन अगर लोकतंत्र है तो आप हमें रोक नहीं सकते और हम जा करके रहेंगे। राहुल गांधी निकलते हैं और उसके बाद पहुंचते हैं छात्रों की उस सभा में, संसद में, और वहां पर जिस ढंग से उन्होंने बातचीत की, आज जिस तरह से उन्होंने छात्रों को संबोधित किया, वो बिहार की राजनीति में एक नए परिवर्तन की लहर को दिखाता है। ये बिहार वही है जहां से कभी जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये बिहार वही है जहां चंपारण सत्याग्रह कभी गांधी जी का हुआ था। ये बिहार वही है जहां सामाजिक न्याय की राजनीति का पुनरोदय हुआ। ये बिहार वही है जहां से जाति जनगणना की शुरुआत हुई। और उसी बिहार की धरती पर राहुल गांधी पहुंचे थे। राहुल गांधी ने क्या छात्र संसद में बात की है, उस पर तो मैं शाम को वीडियो करूंगा, रात में उसका गहन विश्लेषण करूंगा। लेकिन अभी केवल इतना कि राहुल गांधी को बिहार की पुलिस क्यों रोकती है। बिहार में चुनाव सामने है और इस समय सामाजिक न्याय की राजनीति पटल पर है। नरेंद्र मोदी ने अपने दोनों ही तुरुप के इक्के चला करके देख ली है। हिंदुत्व की राजनीति जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में धराशायी हुई, उत्तर प्रदेश जहां राम मंदिर आंदोलन का पराकाष्ठा हुई, राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ, उस अयोध्या में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, शिकस्त खा गए उत्तर प्रदेश में। और 400 सीटें सोची थी बीजेपी ने कि राम मंदिर के बाद मिलेगी, लेकिन 240 पूरी बेईमानी के बावजूद 240 पर अटक गए। और एक तरह से हिंदुत्व की राजनीति का जो शगुफा था वो खत्म हो चुका है। इसलिए जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ तो इसे एक मौके की तरह लिया नरेंद्र मोदी ने। आपदा में अवसर तो उनका अपना जाना हुआ, माना हुआ, परखा हुआ नुस्खा है। और उस पहलगाम हमले के बाद जो बालाकोट करने की तैयारी की थी नरेंद्र मोदी ने, और उसके जरिए जो राष्ट्रवाद का ज्वार पैदा करना था, उसमें भी फंस गए। लोगों ने ढेरों सवाल पूछे कि आतंकवादी वो
कहाँ चले गए और क्यों और कैसे वो 28 लोगों को 26 लोगों को मारने में सफल हुए? सिक्योरिटी कहाँ गई थी? चूक कैसे हुई? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बावजूद चाक चौबंद व्यवस्था क्यों नहीं थी? और इन सवालों के बाद पाकिस्तान पर भी जो हमला हुआ उसमें भी ढेर सारे सवाल खड़े तब हुए जब एक तरफा सीज फायर ट्रंप के आदेश या ऐलान के बाद हो गया। तो राष्ट्रवाद का भी जो गुब्बारा फुलाया गया था वो भी फिस हो गया। ऐसे में सामाजिक न्याय की राजनीति अब सतह पर आ चुकी है। बीच में नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना का भी ऐलान किया, लेकिन वहां तो जुमलेबाजी है। सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी केवल इस मुद्दे को डाइल्यूट करना चाहते हैं, वो कतई जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। और इस समय सामाजिक न्याय की राजनीति के आइकॉन के रूप में राहुल गांधी सामने आ चुके हैं। और राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो बहुत मुखर होकर के ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि इस देश में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, इन कमजोर तबके के लोगों को लगातार हर कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें रोका जाता है, उनके एजुकेशन को रोका जा रहा है, उसमें अवरोध पैदा किया जा रहा है। फेलोशिप नहीं है, बजट नहीं है, हॉस्टल्स नहीं है, वजीफे नहीं है, और तो और उनके लिए नौकरियां भी खत्म की जा रही हैं। जो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उस प्राइवेटाइजेशन में कैसे रिजर्वेशन हो, ये राहुल गांधी बात कर रहे हैं। तो उसी बिहार में जहां पर इस बार चुनाव सितंबर अक्टूबर में होना है, उस बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति के अगुआ अगर राहुल गांधी बनते हैं तो नीतीश कुमार का क्या होगा और बीजेपी का क्या होगा? यही डर शायद नीतीश बाबू को था और इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी के कदमों को रोका, राहुल गांधी के काफिले को रोका, राहुल गांधी को अंबेडकर हॉस्टल दरभंगा में जाने से रोका। लेकिन जिसके जो कदम अपने बढ़ा चुका हो उसे कोई रोकने वाला पैदा नहीं होता। और यही वजह है कि पूरी दरभंगा प्रशासन ने इतनी सारी कोशिशें कर ली, लेकिन राहुल गांधी को वहां जाने से रोक नहीं सके। इसका परिणाम ये हुआ कि जो बिहार सरकार नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी को कोई खास तवज्जो मिले, वो यहां उल्टा हो गया है। आज पूरे दिन जब से राहुल गांधी वहां निकले और अभी भी यही खबर सुर्खियों में है, हर चैनल पर आप देखिए कि राहुल गांधी को क्यों रोका गया और राहुल गांधी किसकी बात करने जा रहे थे इसलिए रोका गया। तो दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, पसमानदाओं के सवाल को राहुल गांधी जब मुखर करने के लिए जा रहे हैं, नौजवानों के सवाल को जब मुखर कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को रोका जा रहा है। इस खबर ने ऑब्वियस है कि नीतीश कुमार की नींदें हराम कर दी होंगी, भारतीय जनता पार्टी में भी बेचैनी होगी, और राहुल गांधी के उस ऐलान के बाद तो और भी मुसीबत होगी जब वो ये कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू होना चाहिए, प्राइवेट एजुकेशन में भी और प्राइवेट नौकरियों में भी। और ये भी कह रहे हैं कि जो बजट है वो बजट चोरी क्यों हो रहा है। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए जो बजट एलोकेट हुआ है, ये सबको मालूम है कि दलितों और पिछड़ों के आबादी के अनुसार बजट का एलोकेशन भी होता है, लेकिन आजकल वो बजट का एलोकेशन जो हो रहा है वो विज्ञापन पर खर्च हो रहा है, उनके कल्याण के लिए और उनकी योजनाओं पर खर्च नहीं हो रहा है। और राहुल गांधी ये वादा जब कर रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो पलट देंगे इन चीजों को, और इससे नीतीश की सरकार पलटते हुए नजर आ रही है, इसलिए राहुल गांधी को लगातार रोकने की कोशिश हो रही थी। लेकिन राहुल गांधी के कदमों को रोकने की जो साजिश हुई, जो कोशिश हुई, उसका बिहार के चुनाव पर क्या असर होगा? डेफिनेटली ये असर नीतीश कुमार के विपरीत जाएगा, लेकिन कैसे और प्रभाव होगा? और राहुल गांधी ने जो 20-22 मिनट का भाषण दिया है उसका क्या विश्लेषण होना चाहिए, उसमें क्या क्या बातें राहुल गांधी ने फोकस की हैं, इसकी चर्चा मैं रात की अपने वीडियो में, नियमित वीडियो में करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।